जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज आपको इंग्लिश के जो 2022 के एग्जाम है आपकी, उसके अंदर इतने हेल्प करने वाले ये पेपर्स, मॉडल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ये 4 मॉडल पेपर करके जाते हो तो डेफिनेटली बता सकता हूं कि 60 से 80 तक मार्क्स आपको मिल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अभी आपको पता है कि दिन कम बाकी है एग्जाम के लिए, और अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है। और मेरे साथ स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% 60 to 80 मार्क्स आएगा इंग्लिश के अंदर। तो ये वीडियो में मैं आपको 4 मॉडल पेपर देने वाला हूं, उसमें से 2 मॉडल पेपर के आपको आंसर्स भी मिलेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो कितने मतलब लाइंस आपको लिखने पड़ेंगे। पूरे आपको एक स्टैंडर्ड आंसर शीट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन शीट आपको यहां पे मिल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आंसर शीट है, ये क्वेश्चन शीट, ये मॉडल पेपर किसने बनाया है पता है आपको? नवनीत ने बनाए हैं। और ये जो अपनी एग्जाम अभी आने वाली है 2022 की एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया है। तो इसलिए अगर मुझे लगता है कि पहले आपने कुछ पढ़ाई किया है, अगर नहीं भी किया है तो भी अगर मैं इस वीडियो में जो बताता हूँ, अगर वीडियो पूरा देखोगे और अंत में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। और इसके बाद आपको इसके ऊपर मेहनत करनी है थोड़ी, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड के अंदर, इंग्लिश पेपर के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पे 4 इंग्लिश के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो अभी देखो, पहले मॉडल पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, मॉडल पेपर नंबर 1। अभी आप अगर मॉडल पेपर 1 को देखोगे तो यहाँ पे देखो, आपको दे रहा है यहाँ पे मॉडल एक्टिविटी शीट नंबर 1। तो अभी आपको थोड़ा बेसिक्स और नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश के बारे में। ओके, सो बेसिक की अगर बात करें तो ये 80 मार्क का पेपर होता है। 20 मार्क्स आपको कॉलेज थ्रू मिलते हैं। 80 मार्क है। 80 में से अगर आप जो है वो 60 मार्क लेते हो और ये 20 हो गया आपका 80, मतलब 80 में से कम अगर आप 60 भी मार्क्स ले लोगे तो आपको 100 में से 80 मार्क मिलेंगे, बिकॉज 20 आपको कॉलेज से ही मिल रहे हैं। तो इसलिए ये आप ध्यान में रखना, 80 मार्क का पेपर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं। आपके इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो ऐसे 4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, सेक्शन ए जो होता है ना, वो प्रोज का होता है, प्रोज। ओके, यहां पे देख सकते हो आप, एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो पैराग्राफ के ऊपर आपको एक्टिविटीज होती है, जैसे कि A1। ओके, तो A1 में ये सारे एक्टिविटीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद A2। ओके, ये हमारा मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। ओके, ये ध्यान में रख सकते हो आप। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसका आंसर्स लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो A4 तक, उसके बाद A5 और उसके बाद A6, मतलब जो हमारा A है उसमें A6 तक पूरे एक्टिविटी दिए गए हैं। उसके बाद B, जो कि लैंग्वेज स्टडी का है, ये नॉन टेक्सुअल ग्रामर है। ओके, जहां पे आपको B2 है। उसके बाद आपको देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर A हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको 12 मार्क के लिए होता है। ओके, अगेन आपको पैराग्राफ दिया गया, अगेन आपको यहाँ पे एक्टिविटी है इसके ऊपर। और यहाँ पे मतलब अब तक जो हो गया हमारा वो है सेक्शन नंबर 1। ओके, सेक्शन 1। उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है पोएट्री का। ओके, सो अगेन यहाँ पे देख सकते हो आपको पोएट्री है, एक कविता है। ओके, पहले आपको क्या था, चैप्टर था। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके ऊपर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बाद देखो आप रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट द अप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा वाला सेक्शन, पहला प्रोज का सेक्शन, दूसरा अपना है पोएट्री का सेक्शन, और तीसरा है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपको 16 मार्क्स दे जाती है। ये राइटिंग स्किल का तीसरा सेक्शन। और चौथा सेक्शन है हमारा नोवेल का। नोवेल मतलब कादंबरी होता है। तो कोई भी कादंबरी है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो कादंबरी वाला सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर 4। तो मतलब आपको कितने सेक्शन है यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन नंबर में, मॉडल पेपर में कितने होते हैं? आपको 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, 2, 3, 4, मतलब ABCD। और यहाँ पे देखो A सेक्शन पे आपको प्रोज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मींस चैप्टर। सेक्शन 2 जहां पे आपको पोइट्री मींस कविता के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। देन आपको सेक्शन नंबर C है, दैट इज 3rd नंबर का, जहां पे आपको राइटिंग स्किल के ऊपर पूछा जाता है। और आपको सेक्शन नंबर D है, जिसके ऊपर आपको नोवेल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा अच्छे तरीके से। सो ये आप इसकी PDF आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी पता होगा, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, तो ये पूरा आपको देखना है। एक मार्केट में आंसर शीट मिलती है जो पूरी ब्लैंक होती है, तो इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ओके, कितना टाइम होता है? 3 घंटा। 3 घंटा एकदम ऐसा टाइमर लगाओ और इसको सॉल्व करके देखो। ओके, सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो आगे, अभी इसकी आपको क्या मिलेगी?
आंसर शीट मिलेगी। तो अगर आपने अभी आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो अपने मन से तो वीडियो अभी यहाँ पे स्टॉप करो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे का वीडियो देखना। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते या फिर आंसर देखना चाहते हो तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मॉडल क्वेश्चन नंबर पेपर 1 की आपको आंसर शीट है। देखो हम 4 मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड ये जो 2 है इसके आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और बाकी के जो 3 और 4 नंबर का जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ पेपर से, उसकी आंसर शीट नहीं है। ओके, तो पहले 2 में आपको पूरा समझना है कैसे आंसर लिखने पड़ते हैं, क्या लिखना पड़ता है। तो देखो मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर शीट को देखते हैं। देखो यहाँ पे आंसर शीट आपको दिया गया है, यहाँ पे अरेंज में था इसलिए यहाँ पे देखो D A B B, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट का D, ये सेकंड का A, थर्ड का B, फोर्थ का B, तो ये से आपको क्या किया है यहाँ पे आपने अरेंज किया है। उसके बाद देखो A2, ये अपना A2, यहाँ पे आपको एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको सब क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का A और उसके अंदर का सब क्वेश्चन यहाँ पे A1 A2 A3। ओके, सो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है A5, उसके बाद A6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ही B स्टार्ट होता है, उसके बाद ये B1, ये B2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में A अगेन स्टार्ट A1, उसके बाद देखो आप ये पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में C, क्वेश्चन नंबर 2 में B हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो सेक्शन सेकंड। तो यहाँ पे पूरा आपको आंसर शीट दिया गया है, आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए। ओके, देखो आंसर शीट है, आपको ब्लैंक आंसर शीट मिल जाती है मार्केट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 3, जहाँ पे आपको पूरा राइटिंग स्किल भी यहाँ पे दिया गया है। आपका जो यहाँ पे देख सकते हो आप सब्जेक्ट है। ओके, देखो ये है लेटर राइटिंग, देखो लेटर राइटिंग आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद देखो क्या है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखा है जो आपको राइटिंग में है, तो ये देखो राइटिंग का। उसके बाद पूरा जो पेपर है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा अगर आपने लिखा पेपर जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मुझे लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ऐसा आपने लिखा तो। अगर नहीं लिखा तो फिर आपको यहाँ से क्या करना है, सिर्फ सिंपल में सीखना है। ओके, तो देखो अंत में तो आप यहाँ पे गिन सकते हो कि इन्होंने कितने पेजेस लिखे, आपके उतने पेजेस होने चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब 2 मार्क के लिए ये कितने लाइंस लिखे हैं, मतलब ये जो इन्होंने बताया है ये एकदम 100%, इस अगर आप ऐसा लिखोगे तो 100% आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद ये मॉडल क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 1 हमने देख लिया, उसका आंसर भी देख लिया। मॉडर्न क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे अलग रहेंगे, पूरे क्वेश्चन अलग रहेंगे। मतलब यहाँ पे कहना ही है कि अगर 4 क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो पूरा आपका इंग्लिश कवर हो रहा है, ऐसा समझ लो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे आपको दिख रहा है, आप सेक्शन A से सेक्शन 4 तक आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो हमने ये पूरा देख लिया। अभी मॉडल पेपर 2 का आपको आंसर शीट भी यहाँ पे दिया गया है, आंसर शीट भी दिया गया है। ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगा बताता हूँ, अंत में आप देखना सिर्फ वीडियो को। ओके, सो मॉडल एक्टिविटी शीट सॉल्यूशन 2 देखो आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा सॉल्यूशन, क्या आपको लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, ये आप पूरा इससे देख सकते हो आप। ओके, इससे आप पढ़ाई कर सकते हो, इसके आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करोगे कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, अगेन मॉडल पेपर 3 आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखो मॉडल पेपर 3, और मॉडल पेपर 3 ये आपके सामने है। ऊपर के 2 से आप पढ़ाई कर सकते हो, नीचे के 2 आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। और ये जो पेपर है जो आपने सॉल्व किए हैं वो आप अपने टीचर जो है आपका कॉलेज टीचर, उनसे आप चेक करवा सकते हो, वो आपको मिस्टेक्स भी बताएंगे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर 3, और उसके बाद लास्टली ये होने के बाद लास्टली एक अपना है मॉडल पेपर 4, जो कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यह है मॉडल पेपर 4, और जो आपको दिया गया है पूरा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2022 के एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 4 क्वेश्चन देखे हमने, इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर देखे 4, उसमें से 2 के आपको आंसर शीट मिलेंगे और 2 के आपको आंसर शीट नहीं है, जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं और अपने कॉलेज टीचर से चेक करके लेने हैं। अभी बात आती है कि इसकी अगर आपको PDF आपको देनी पड़ेगी, है कि नहीं। ऐसे तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बिकॉज इसका व्यू अच्छा नहीं है। तो इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको बायो स्टडी विद निखिल, आपका जो हमारा टेलीग्राम है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो ज्वाइन हो जाओ, बायो स्टडी विद निखिल। ओके, बायो स्टडी विद निखिल। उसके बाद ये ग्रुप ज्वाइन होने के बाद वहां पे आपको सीधा इंग्लिश की एक ही PDF मिलेगी, जिस PDF के अंदर आपको 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे और पहले 2 के आंसर भी वहां पे आपको दिए गए होंगे, आंसर शीट भी वहां पे ज्वाइन होगी। मतलब 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर की PDF और पहले 2 मॉडल पेपर के आंसर शीट
भी वहाँ पे आपको लगी हुई होंगी उस PDF के अंदर। मतलब अगर आप वो PDF लोगे और उससे अगर पढ़ाई करोगे, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे लगता है कि 80 तक आप चले जा सकते हो। 60 से 80 थ्योरी में आप ले सकते हो, 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, ठीक है, इंटरनल जो भी बातें हैं सब। सो ये आप ध्यान में रखना गाइज, ये आपके लिए बनाया है, ये पूरा जो PDF है वो आपके लिए तैयार किया गया है एक बुक परचेस करके, और ये हमने रिसर्च किया कि बहुत ही अच्छे ये क्या है क्वेश्चंस है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दूसरी बात कि आप जो है वो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर हम MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका CET के अंदर अच्छा स्कोर अगर आप लाना चाहते हो नीट के अंदर, तो वहाँ पे आपकी MCQ जो है उसकी प्रैक्टिस ली जाएगी। तो हमारा जो ये MCQ वाला हमने चैनल बनाया है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप हमारे चैनल के चैनल सेक्शन में जाके भी वो जो हमारे चैनल्स है वो देख सकते हो। तो इसी के साथ ही साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।